नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नीतीश जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं 5 जनवरी से। हालांकि विपक्ष इसे कह रहा है कि वो जो 17-18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उस वजह से जो एक व्यवधान पैदा हुआ है जदयू के जनाधार में, उसे झाड़ने पोंछने के लिए ये यात्रा नीतीश जी ने निकाली है। जो भी हो, लेकिन ये तो कहा ही जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए वो बिहार में टहलेंगे और जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ कहां तक पहुंचा है इसका एक आकलन होगा, और नहीं पहुंचा है तो क्यों नहीं पहुंचा है, और जो लोगों में नाराजगी है उसकी वजह क्या है, यह भी जाने समझेंगे इस अपने भ्रमण के जरिए। और फिर यह भी चर्चा है कि उसके बाद में वो देश भ्रमण पर निकलेंगे। और वैसे तो राहुल गांधी देश भ्रमण पर हैं, लेकिन वो कांग्रेस की यात्रा है, और वो जो नीतीश जी करेंगे वो दरअसल जदयू और महागठबंधन की यात्रा होगी। हालांकि कांग्रेस तो उसमें भी है और ये भी एक विरोधाभास है, लेकिन हम उस पर ना भी जाएं तो भी ये जो भ्रमण शुरू होगा और जो बिहार की सियासत है और उसके जरिए जो राष्ट्रीय सियासत साधने की कवायद चल रही है, जिसमें जो सियासी बिखराव है उसे जोड़ने की बात चल रही है, तो ये तमाम चीजें और ये भ्रमण कुछ सवाल तो पैदा करते ही है। पहला तो यही कि जो जगदा बाबू का बयान है वो बहुत कुछ कहता है। पहले जो उनका बयान हुआ करता था उस बयान में या जो राजद की तरफ से चीजें आती थी उसमें यह स्पष्ट नहीं होता था कि वो नीतीश कुमार की दावेदारी का समर्थन करते हैं। दावेदारी जब हम कह रहे हैं तो अपना सरोकार अब जो है लोक कल्याण मार्ग से, प्रधानमंत्री पद से। अब देखिए, जगदा बाबू 2 बार से बयान दे रहे हैं और इस बार के बयान में तो उन्होंने कह दिया कि साहब लालू प्रसाद यादव ने तिलक कर दिया। अब इस तिलक कर दिया का क्या मतलब है? क्या ये बयान महज इसलिए दिया जा रहा है ताकि नीतीश जी अब जल्दी से जल्दी बिहार छोड़ें और तेजस्वी यादव को कुर्सी दें और जो है अपने देश भ्रमण पर निकले? क्या इसलिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, या फिर वाकई में लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस आला कमान से बात हुई है और एक राय बनी है कि नहीं, नीतीश जी को आगे निकलना चाहिए, पूरे जो बिखरा हुआ कुनबा है या आप कहिए विपक्ष है उसे एकजुट करने के लिए? अब अगर ये बात हुई है तो ये वाकई में बड़ी बात है। लेकिन फिर अगला सवाल यहीं से और पैदा होगा कि अगर ये बात हुई है कि नहीं, चलें ये निकलें और सबको एकजुट करें, तो क्या ये एकजुट इसलिए करेंगे ताकि प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी को बनाया जा सके, या फिर जिसे कांग्रेस चाहती है उसे उम्मीदवार बनाया जा सके? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या उन उम्मीदवारों की बैटिंग के लिए नीतीश जी जाएंगे? अच्छा, अब ये बात पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पीछे का इतिहास है वो ये बताता है कि 2017 में जब वो महागठबंधन छोड़ एनडीए में आए थे तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि महागठबंधन और खासतौर से कांग्रेस उन्हें पीएम उम्मीदवार मानने के लिए 2019 में तैयार नहीं था। अब इस बार जब वो महागठबंधन में गए तो चर्चा यही थी कि उनके चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का, मतलब वो पीएम उम्मीदवार होंगे। तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार हो गई है? अब 2017 का अनुभव तो नहीं बताता, एक, और दूसरा जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं वो भी शोर इशारा नहीं करते हैं। तो अब अगर ऐसा कुछ अभी तय नहीं हुआ है तो क्या नीतीश जी जो निकलेंगे तो इसलिए निकलेंगे कि ताकि उनके वो माहौल बनाए कि उनके नाम पर एक राय बन पाए? ये एक अपना एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या महज इसलिए जगदा बाबू की तरफ से इस तरह का बयान आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने तिलक कर दिया है ताकि ये जो तेजस्वी यादव बेटिंग सीएम है तो वो बात खत्म हो जाए और वो सीएम बन जाए? ये जो 2-3 सवाल हैं ये बड़े सवाल हैं महागठबंधन के लिहाज से। और फिर ये भी कि राहुल गांधी इसलिए तो नहीं टहल रहे हैं वो भी पैदल, और अभी एक पदयात्रा खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी पश्चिम से पूरब की तरफ, जो 26 जनवरी से चलेगी, जिसकी घोषणा जयराम रमेश कर चुके हैं। तो ये जो कांग्रेस जमीन मापने निकली है वो जाहिर तौर पर इसलिए नहीं निकली है किसी तीसरे को कुर्सी दे दे, और ये एक तरीके से
कांग्रेस का अपना स्वभाव भी नहीं रहा है। हालांकि ये भी चर्चा है कि नीतीश जी दो तरह के विकल्प पर चल रहे हैं। एक विकल्प वो जिसमें जनता परिवार को एकजुट किया जाए और कांग्रेस के साथ जाने के लिए मनाया जाए। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से संकेत मिल रहा है, उससे तो नहीं लगता कि कांग्रेस किसी के साथ जाने वाली है, या इस लिहाज से कि नहीं साहब आप अपना पीएम बना दीजिए और हम आपको समर्थन देंगे, ऐसा तो नहीं नजर आ रहा। तो दूसरे विकल्प पर भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, वो ये कि बीपी सिंह मॉडल वाला मॉडल, कि हम लोग जो है एक तरीके से सब कुछ इकट्ठा कर लें और ऐसी स्थिति में पहुंच जाए ताकि जो विपक्ष है, गैर कांग्रेस और गैर भाजपा वाला विपक्ष, वो 150 सीट तक पहुंच जाए, 150 पौने 200, और फिर जो है कांग्रेस उसे समर्थन दे। अब ये दोनों विकल्प पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो जिस जनता परिवार को एकजुट करने की बात हो रही है एक, और दूसरा इस जनता परिवार से बाहर का जो विपक्ष है उसको जो एकजुट करने की बात हो रही है, वो क्या एक छतरी में आ पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो एक सवाल और खड़ा होता है वो ये कि नीतीश जी तमाम सियासी दलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और वो निकलेंगे भी, ये भी चर्चा है। जब वो जिस बिहार से निकलेंगे, क्या उस बिहार में वो जो महागठबंधन है वो महागठबंधन बना रह पाने की स्थिति में है? एक दूसरा, क्या जदयू एकजुट रह पाने की स्थिति में है? क्योंकि अभी आप देखिए भाजपा की तरफ से भी कई बयान आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। फिर अभी आप देखिए कि मकर संक्रांति आने वाला है और उस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम बिहार में सियासी नेता करने जा रहे हैं, और उससे जो संकेत मिल रहे हैं वो भी एक अलग तरह के सियासी पिंग के मिल ही रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो ये बताती हैं कि दरअसल ये समाधान यात्रा हो या देश भ्रमण यात्रा हो, उससे क्या नीतीश जी कुछ हासिल कर पाएंगे? बड़ी बात तो यही है। और दूसरा, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दरअसल कुल जमा कहानी यही है कि वो नरेंद्र मोदी के बरक्स एक मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं। अब उस मोर्चे की वो कह तो रहे कि अगुवाई हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दरअसल वो जो माहौल बना रहे हैं उस माहौल में तो संकेत वो यही दे रहे हैं कि साहब आप हमें उसका अगुवा बनाइए, चूंकि नरेंद्र मोदी के बरक्स अगर कोई खड़ा हो पाएगा तो वो हम ही हैं, चूंकि हमारी छवि भी बड़ी साफ सुथरी। और आप देखिए पीछे खबर भी आ रही थी कि उनके जो मंत्री हैं कैबिनेट में, उन मंत्रियों से भी कम संपत्ति जो है वो नीतीश जी की है। और फिर कई जो एक आप ये समझिए कि वर्ग है वो इस बात की चर्चा भी कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो नीतीश जी के सामने कई सारे किंतु और परंतु हैं जो महागठबंधन के भीतर से शुरू होता है और दरअसल वहीं पर खत्म भी हो जाता है कि क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी, क्या राजद इसके लिए तैयार होगी। भले वो बयान दे रही है और उस बयान के जरिए वो बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम तो आके खड़े हो गए हैं, लेकिन राजद भी जानती है कि हम भले ही खड़े हो जाएं पर कांग्रेस तो हाथ खींचेगी। और अब वो कांग्रेस हाथ खींचे न खींचे, लेकिन यहां उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, मतलब सीएम इन वेटिंग, तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। फिर बड़ी चीज ये है कि क्या जदयू के भीतर सारी चीजें एकजुट रह पाएंगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि क्या वो जो परिवार है, जिस परिवार की बात ये कर रहे हैं जनता परिवार, वो एक मुट्ठी में बंध पाएगा। और उसमें भी बड़ी चीज, क्या उत्तर प्रदेश में महज इसलिए अखिलेश यादव नीतीश कुमार की अगुवाई में निकल जाएंगे ताकि उनके जातीय समूह का वोट जो है लामबंद हो जाए उनके साथ। लेकिन अगर मान लीजिए कि नीतीश जी के नाम पर कुर्मी वोटर उत्तर प्रदेश का लामबंद हो जाता है, तो क्या वो अखिलेश यादव के साथ हमेशा के लिए बना रहेगा? वो तो क्षणिक आया और गया। तो ये तमाम किंतु परंतु हैं जो नीतीश कुमार की राह में कांटे तो बने हुए हैं, साथ ही साथ विपक्ष के लिहाज से भी बहुत सुनहरी तस्वीर तो नहीं उकेर रहे हैं।